जैसे कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हूँ और मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला है कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के ये किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ। कल करीब 10:30 बजे वो मेरे घर पे चला आया, घुस गए। वो राकिब और खालिद, वो कहते हैं कि साहब तू रामलीला में राम का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो मेरा उनसे सवाल है कि मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं एक कलाकार हूँ जिसके नाते मैं सब धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो भी मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करें। यह है बरेली के रहने वाले दानिश और सिमरन खान। दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती इनकी बस इतनी सी थी कि मुसलमान होकर रामलीला में राम और कैकेयी का किरदार निभाते हैं। इन कलाकारों का रामलीला में काम करना इस्लाम के कथित ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा है और इन्होंने इन दोनों कलाकारों को धमकी देना शुरू कर दिया है और साफ कह रहे हैं कि सुधर जाओ वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आलम यह है कि दोनों बेचारे कलाकार पुलिस महकमे की खाक छान रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर बचा लीजिए, वरना क्या पता किस दिन भीड़ हमला कर दे घर पे और पूरा परिवार धार्मिक कट्टरपंथियों के हत्थे चढ़ जाए। मेरी प्रॉब्लम मेरी नहीं, बेसिकली उनकी प्रॉब्लम है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ और मैं पिछले कई सालों से राम का कैरेक्टर करता चला आ रहा हूँ, जिससे उनको प्रॉब्लम है। इस बात को लेके कई बार उनसे मेरी हॉट टॉक हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी। कल करीब 10:30 बजे वो मेरे घर पे चला आया, घुस गए। वो राकिब और खालिद, वो कहते हैं कि साहब तू रामलीला में राम का कैरेक्टर नहीं करेगा। तो मेरा उनसे सवाल है कि मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं एक कलाकार हूँ जिसके नाते मैं सब धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो भी मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करें। इसलिए उन्होंने ये गलत किया, क्योंकि जब वो मेरे कल घर में घुसे उन्होंने मुझे धमकाया, कहा तुझे मार दूंगा, तू इस लायक ही नहीं बचेगा जो राम का कैरेक्टर करेगा। हाँ, दुकान को लेके तो मेरा 30 साल से उनके पास दुकान थी, तो वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अब जो इन्होंने इशू बनाया पिछले कई सालों से, वो ये है कि तू राम क्यों करता है, तू रामलीला क्यों करता है। और मैं उनसे कहता हूँ मैं क्यों ना करूँ रामलीला। 23 तारीख को मेरी रामलीला बरेली में है, योगी जी का जो प्रोग्राम है सेट हुआ है उसमें करना है। तो कह रहे हैं कि तू इस लायक ही नहीं बचेगा 23 तारीख तक जो तू रामलीला करे। तो चलिए, आपने भगवान राम का किरदार निभाने वाले दानिश की तकलीफ सुन ली। अब चलिए आपको सिमरन खान को सुनाते हैं। सिमरन खान पिछले कई सालों से रामलीला में कैकेयी बन रहे हैं। सालों तक काम करने के बाद भी आज तक कभी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इन्हें धमकाने में लगे हुए हैं और रामलीला में काम करने से मना कर रहे हैं। मैं एक समाज सेविका भी हूँ और कल का एक मामला है। कल ये दानिश खान हैं, हमारे साथ में ही साथी कलाकार हैं रंगमंच के, तो इनके किराएदार हैं, रज़ा चौक सैलानी पे ही दुकानें हैं, उसमें एक किराएदार हैं। तो वो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर के इस तरीके की बातें करते थे कि तुम लोग रामलीला में क्यों भाग लेते हो। जैसे कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हूँ और मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला है कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के ये किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं और कई बार उन्होंने ऐसा बोला। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एसएसपी साहब से अपनी शिकायत की है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, आगे चल के किसी भी तरीके का मोड़ ले सकता है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे शिकायत की है। वो राकिब हैं। हाँ, राकिब नाम है उनका और उनकी दुकान है स्टील के बर्तन और लोहे वगैरह के जो बर्तन होते हैं, उसकी दुकान है रज़ा चौक पे। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि दानिश ने अपने कंप्लेन में कहा है कि रामलीला में काम करने की वजह से उनके किराएदार उन्हें धमका रहे हैं और घर खाली नहीं कर रहे। आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने कहा कि साहब मेरे कुछ किराएदार हैं, वो हमारा मकान नहीं खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है रामलीला में पार्ट करते हैं और हम खाली नहीं करेंगे। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको संबंधित थाने में जांच में आवश्यक कार्रवाई प्रेषित कर दिया गया। बरेली से कृष्णा गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।